बखिदमत जनाब आकिब जावेद साहब, मुअद्दबाना गुजारिश है सर कि ये बता दें कि फिदवी और कितना को अच्छा परफॉर्म करे कि आप उसे जो है वो इस काबिल समझेंगे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किसी मेन इवेंट में पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट करने जोगा हो जाएगा। वसलाम सुफियान मुकीम। सुफियान मुकीम पेशावर जलमी की तरफ से PSL 11 में अभी तक 13 विकेटें ले चुका है और आज का मैच पेशावर जलमी ने मुल्तान सुल्तान को बआसानी 24 रन से हरा दिया। एक रोलर कोस्टर टाइप हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आई थी जहां पे हमें लगा कि ये मैच किसी भी तरफ जा सकता है। लाइक 15वें ओवर के अंदर जब 4 चौके मारे आमिर जमाल को शान मसूद ने, तो उस वक्त लग रहा था यार ये तो मैच खत्म हो गया। 36 बॉलों पे 72 चाहिए था, फिर 21 रन बने तो 5 ओवरों में 51 रन चाहिए थे। लेकिन सर वहां से आप अगर इस बॉलिंग को देखें, जो मैं काफी अरसे से एक बात हमेशा से करता आ रहा हूं कि बॉलिंग जो है वो आपको टूर्नामेंट जितवाती है। बैटिंग आपको मैचेस जितवा सकती है लेकिन बॉलिंग आपको टूर्नामेंट जितवाती है। और आप अगर आज का मैच देखें जहां पे 5 ओवरों में 51 रन चाहिए थे, 10 एन ओवर रिक्वायर्ड थी, उससे पहले एक ओवर पहले 12 एन ओवर रिक्वायर्ड थी, तो वो 21 रन बन के 10 एन ओवर पे आ गया। लेकिन वहां से तुम लोग देखो भाई, 5 ओवरों में एक बाउंड्री लगी है, सिर्फ 26 रन खाए हैं, 27 रन और 4 आउट कर दिए और मैच में हिलने भी नहीं दिया, वो कहते हैं चुस्कने भी नहीं दिया। ठीक है, तो ये जो पेशावर जलमी का इस दफा कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी बनी। और मजे की बात क्या है, पेशावर जलमी हमेशा से कोई इतनी माड़ी टीम होती नहीं है। लाइक पहले वो TKC को 2-3 साल लेते रहे, टॉम कॉलर कैडमोर को, वो बाहर की लीगों में अच्छा परफॉर्म करता था, यहाँ पे आगे वो एक आधे मैच में चलता था, बाकी नहीं चला फिर। सो इस दफा कौशल मेंडस जो बहुत अच्छा स्कोर्स कर रहा है, अगर आप उसकी पिछली 3 इनिंग्सों की परफॉर्मेंसेस देखें, एक सेंचुरी मारी है, 2 50 मारी है और स्ट्राइक रेट उसकी ऑलमोस्ट 150 एंड अबव होती है। दूसरी तरफ बाबर आजम जो है वो एक जो है वो उस इनिंग्स को दोनों तरफ से बैलेंस लेके चलता है कि यार देखता है अगर विकेट्स गिर रही हैं एक तरफ से थोड़ा सा स्लो हो गए, अगर नहीं तो जैसे उस दिन 191 रन की पार्टनरशिप हुई उसमें 170 की स्ट्राइक रेट से भी वो खेला। लेकिन बाद में आगे उसने ये भी कहा कि यार मैंने अपनी अब नेचुरल गेम ही खेलनी है। मिसबा ने जैसे उस दिन बात की थी कि अब बाबर जो है वो चेंज नहीं करेगा अपनी गेम। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसके बाद हमें समझ में आती है कि यार पेशावर जलमी इस वक्त एक ऐसी टीम है इस टूर्नामेंट की जिसे हम कह सकते हैं कि सही मानों में अगर कोई टीम इस टूर्नामेंट को जीतने की हकदार है तो वो पेशावर जलमी हो सकती है, क्योंकि आज से पहले तक मुल्तान सुल्तान भी कोई भी मैच नहीं हारी हुई थी। और आज का मैच जो है वो मेरे ख्याल से अगर हम कहें तो दोनों बेस्ट साइड्स जो इस टूर्नामेंट की थी उनके दरमियान था। लेकिन पेशावर जलमी एट द एंड बिल्कुल एक वाजे फर्क के साथ, एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस के साथ जो है वो बेटर साइड थी आज की, और हमें पता चल गया और वो नजर आया उनकी परफॉर्मेंसेस से। तो बात कर रहा था सुफियान मुकीम की। वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 से बिल्कुल पहले जब एमर्जिंग एशिया कप हुआ या अंडर वो पाकिस्तान A का जो कप हुआ, एशिया कप, उन दोनों में सुफियान मुकीम ने बड़े क्रूशल टाइम्स पे आके पाकिस्तान को विकेटें दिलवाई और एक ऐसा फाइनल बांग्लादेश के अगेंस्ट जो था जिसमें 126 हमने डिफेंड करना था और मेरे ख्याल से कोई 6-7 विकेटें पड़ी हुई थी, जब उनको 30 या 40 रन चाहिए थे, वहां पे आके एक एक ओवर में 2-2 3-3 आउट करना। आज भी मतलब पहले 6 ओवरों में 50-60 रन उनका बना हुआ था, स्मिथ बड़े मजे से जा रहा था, वहां पे आगे उसने एक ही ओवर में 2 क्रूशल विकेट्स ली। फिर एस्टन टर्नर को जो उसने जो सेटअप किया, वो अगर आप लोगों ने देखा हो कि पहला उसने गुगली करवाया, बाहर निकाला, बाहर थोड़ा सा स्पीड के साथ वो कर रहा था बॉलिंग, वो वाइड बॉल हुई। ठीक है, बिल्कुल उसको ना उसने यही कहा कि मैं अब तुझे बाहर ही खिलाऊंगा। अगला बॉल उसने स्पीड के साथ अंदर किया और बिल्कुल राइट ऑफ द मिडिल स्टंप लगा, टॉप ऑफ मिडिल स्टंप, और वो बोल्ड हो गया। मतलब ये आउट करना सिर्फ नहीं होता, एक सेटअप जो है ना वो आपका बॉलर, उसके बॉलर की जो है वो पोटेंशियल को शो करता है, वो उसके माइंडसेट को जाहिर करता है और वो ये आपको बताता है कि इस बंदे की कितनी प्रैक्टिस है और इस बंदे ने कितना जो है वो इसके इसके पीछे काम किया हुआ। यकीनन वो डोमेस्टिक के अंदर ही किया हुआ होता है। सो वंस अगेन मुद्दिबाना गुजारिश है जनाब हेड कोच आकिब जावेद साहब से कि सर हमें बता दें कि और कितनी की परफॉर्मेंस करेगा। तो अगर किसी एक वर्ल्ड कप में जब हम रोते पीटते रहे कि यार शादाब खान ना लेके जाओ भाईजान, लेकिन आपने कहा नहीं जी शादाब खान के बगैर तो टीम ही नहीं बनती, फिर शादाब खान को आप लेके चले गए, फिर आपने देखा कि शादाब खान ने आपको क्या करके दिया। लाइक यार विकेट टेकिंग ऑप्शन आपको मैचेस जितवाती है
और जहां पे 80-90 पे एक आउट था, ठीक है, वहां पे 150 या 160 के अंदर आपने पूरी टीम उतार दी। वहां पे अगर सुफियान मुकीम की आप बॉलिंग देखें, 4 ओवर 30 रन 3 विकेटें। अभी मैं इसके पिछले 4 मैचेस की परफॉर्मेंसेस देख रहा हूँ, तो इस टूर्नामेंट का जो हाईएस्ट विकेट टेकर है ना, वो सुफियान मुकीम ही है अभी तक। और अगर इसकी परफॉर्मेंसेज आप देख लें, आज के मैच में 13 अप्रैल में 4 ओवर 30 रन 3 विकेटें, ठीक है, जिसमें 24 रन से विक्ट्री आई है। लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट जो परसों मैच हुआ था 11 अप्रैल को, 3 ओवर 3 for 21 पे इसने फिनिश किया था। वो मैच भी लाहौर कलंदर से ही जीत गए। वर्सेस कराची किंग्स 9 अप्रैल को इकोनॉमिकल स्पेल इसने किया था, 18 रन दिए 4 ओवर में 3 विकेटें नहीं, 4.5 4.5 की इकोनॉमी के साथ। हैदराबाद किंग्समैन के अगेंस्ट 8 अप्रैल को इसने जो बॉलिंग की है, 32 रन 4 विकेट, वो मैच भी ये जीते हैं, ठीक है। और सिर्फ एक पिंडीज के अगेंस्ट एक ऐसा मैच था जिसमें ये विकेट्स नहीं ले सका। ओवरऑल अगर हम इस टूर्नामेंट की इसकी अभी तक की बारियां देखें, 5 मैचों में 9 की बॉलिंग एवरेज है, 6.2 की इकोनॉमी है, 4 for 32, 4 विकेटें 32 रन देके इसकी बॉलिंग है वर्सेस किंग्समैन जो बेस्ट है। और अभी तक भाईजान टूर्नामेंट के अंदर 13 विकेटें ले चुका है और हाईएस्ट विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट। तो सर ये क्या ऐसा काम करे जो आपको लगता है कि वो करने से हमें लगता है कि पाकिस्तान टीम के अंदर इसको जगह मिल जाएगी? तो हमें बता दें, हमें से कह दें, या आप डायरेक्ट इसको कह दें। सो ये वाली सिचुएशन बनी है। उसके बाद जो टीम परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा था, पेशावर ज़ल्मी बड़े राइट टाइम के ऊपर जो पीक कर रही है, और उसके पीछे जो वजूहात है उनमें क्या है वजह कि यार उनके जिस बैटर को जहां पे मौका मिलता है वो परफॉर्म कर रहा है। और हमें नजर आती है कि जहां पे भी उनके जो मैं बात कर रहा था टीकेसी को पिछली दफा लिया, तो पेशावर ज़ल्मी की किसी भी टाइम पे जो बैटिंग स्ट्रेंथ या बॉलिंग स्ट्रेंथ कोई कम नहीं होती थी। बात यह है कि आज जैसे बाबर आजम ने आगे बात की कि यार हमारे प्लान्स एग्जीक्यूट बहुत अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। नाहिद राना को बड़े अच्छे तरीके से वो यूटिलाइज कर रहा है, और जहां पे वो लेके आ रहा है भाई, आज उसने एक ओवर करवाया 148.8, अगली बॉल 147.2, उस अगली बॉल 148.2, आखिरी बॉल उसने फिर 147 की। तो वहां पे उसे बाउंड्री नहीं पड़ी, जहां पे बाउंड्री उनको मारनी जरूरी थी बहुत ज्यादा, वहां पे नहीं पड़ी। एक आमिर जमाल वाला वो ओवर शायद बाबर आजम उसमें किसी और को करवा सकता था, लेकिन शायद उसने कहा कि चलो यार आमिर जमाल भी है तो इसे करवा देते हैं। लेकिन आमिर जमाल ने बहुत ही फारी किस्म का ओवर करवाया, आउटसाइड ही ऑफ स्टंप करवाता रहा, ठीक है, आउटसाइड आई लग के चौका हो गया। फिर एक बॉल जो उसने शान मसूद की प्लेसमेंट बड़ी अच्छी हो गई, वहां पे वैसे मोस्टली फील्डर होता है मिड विकेट और स्क्वायर के दरमियान, वहां पे फील्डर नहीं था, वो चौका कुछ 4 चौके बैक टू बैक लग गए। सो वहां पे जो है ना, वो एक तरफ से लग रहा था कि शायद मोमेंटम स्विच हो गया, दूसरी तरफ चला गया। लेकिन सर फिर उसके बाद जैसे वापस आए, नाहिद राना हो गया और शरीफुल इस्लाम हो गया, सब ने मिलके, सुफियान मुकीम वहां पे आया, उसने वो विकेट लेके दे दी। तो सब ने मिलके ना, जो यहाँ पे जो मजे की बात है पेशावर ज़ल्मी की अभी तक, वो यही है कि एज अ टीम खेल रहे हैं। गोल एक यही है कि टीम को जितवाना है, ठीक है, और परफॉर्म सारे कर रहे हैं। कोई इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी टीम नहीं है, इससे अच्छी अच्छी टीम्स हैं पीएसएल, इस पीएसएल के अंदर। लेकिन मजे की बात यह है कि एक कॉम्पोजिशन बनी हुई है, दूसरी राइट टाइम पे जो है वो परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। अब ऊपर से कौशल मेंडिस नहीं आउट हो रहा, यकीनन किसी मैच में वो जल्दी आउट होगा, तो वहां पे फिर देखेंगे कि यार अब क्या होता है। क्योंकि पिछले 3 मैचेस में अगर हम देखें, आज भी, इससे पिछले मैच में, उससे पिछले मैच में भी, तीनों में बाबर और कौशल मेंडिस दोनों की जो स्कोर थे वो 30-30 प्लस, मतलब 30 से ज्यादा ही थे। किसी में 100 भी होता गया, इस एक में उसने 100 किया, इसने 80 कर दिया, दूसरे में उसने 60 किया, बाबर ने फिर 40-45 कर लिया। आज भी बाबर का कोई मेरे ख्याल से 18 या 20 रन से आज लेस देन 100 की स्ट्राइक रेट से खेला। लेकिन शायद हमें लगता है कि सिचुएशन यही डिमांड कर दी है, उसने कहा जी कि मैंने अपनी बस वही गेम खेलनी है जो मैं खेल रहा हूँ। लेकिन अभी बात वही है कि उसके साथ वाले जो लोग हैं ना, वो उसे जितवा रहे हैं। पाकिस्तान टीम के अंदर जब बाबर इस तरह का रोल प्ले करता था, तो उसकी सराउंडिंग में इस तरह के लोग नहीं थे जो उसको मैचेस जितवा सकते, ठीक है। 2 बांग्लादेशी बॉलर हो गए, ब्रेसवेल को मार पड़ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं भाई, हमने नहीं हारना मैच। सुफियान मुकीम आ गया। जब आपके 5 में से 3 बॉलर अच्छा परफॉर्म कर देना, तो फिर आप जीतते ही जीतते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर क्या होता है, हम यहाँ सिर्फ सही शाहीन अफरीदी के सर पर बैठे होते हैं, या हमें पता होता है आज उसको मार पड़ गया तो हारिस रऊफ आउट कर देगा, वो दोनों को मार पड़ जाती है, फिर अब हम सोचते हैं कि फिर इब्रार अहमद ही रह गए। तो इब्रार अहमद के साथ उस्मान तारिक को जब हम लेके गए वर्ल्ड T20 के अंदर, तो वहां पे सुफियान मुकीम का होना बहुत जरूरी था।
इस वर्ल्ड T20 के अंदर हमारे पास बहुत अच्छा चांस था कि हम सुफियान मुकीम को लेके जा सकते थे, लेकिन वो तो खैर जैसे तैसे गुजर गया। उम्मीद यही करते हैं कि इस वाले वर्ल्ड कप के अंदर जब हम जाए तो एक तो इसकी बेचारे की परफॉर्मेंस बेचारे की सही लगी हुई हो, और दूसरा जनाब आकिब जावेद साहब इस बात पे गौर करना शुरू करें कि यार इन बच्चों को अब चांस देने का मेरे ख्याल से टाइम आ गया। मैच समरी की तरफ अगर हम आ जाएं तो पहले बैटिंग की जनाब शावर जल्मी ने और 196 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पे। अब कौशल मेंडिस की ये तीसरी इनिंग्स है जिसमें मेरे ख्याल से 48 49 प्लस स्कोर कर रहा है। अगर हम इसकी पिछली 3 इनिंग्सों की बात करें तो 109 बनाया कराची किंग्स के अगेंस्ट, 74 बनाया लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट, 68 बनाया आज मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट। और बॉलें देख लो, 109 बनाया 52 बॉलों पे और लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट 74 बनाया 48 बॉलों के ऊपर, आज 68 बनाया 40 बॉलों के ऊपर। और ये कोई स्लॉगिंग नहीं कर रहा होता नेवा, बिल्कुल जो है वो क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ जहां पे बॉल की लाइन में आके मार रहा, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मार रहा है, कोई भी एफर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, आज इसने तो जो 2 स्ट्रेट में मारे हैं ना छक्के, बिल्कुल एफर्टलेस थे, सुकून से खड़ा हो गया, ऐसे किया 6 हो गया। तो ये वाली बैटिंग हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी जो है वो कहीं से सीख लें, अडॉप्ट कर लें। एनीवेज, शावर जल्मी की तरफ से मेंडिस ने 68 बनाया 40 बॉलों पे। हारिस हारिस आज ऊपर से बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया, हालांकि पिछले काफी मैचेस से बैक टू बैक परफॉर्मेंस से नहीं आ रही थी, लेकिन हारिस का हमें पता है यार, जिस दिन वो हर दिमाग आदमी है, वो जिस दिन चलेगा वो सही चलेगा। 17 बॉलों पे 38, वहां पे मोमेंटम शिफ्ट करके चला गया था। फरहान यूसुफ अच्छा खेला, 30 रन बनाए 22 बॉलों पे और बाबर ने 18 बनाए 20 बॉलों के ऊपर। बाबर अच्छा खेल सकता था, बाबर ने एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से बहुत जबरदस्त छक्का मारा। वो मेरे ख्याल से परसों इसको बॉल जो लगी थी उसके बाद थोड़ा सा वो वाला मसला भी हुआ, जिसने इधर बैंडेज भी की हुई थी, लेकिन उस छिक्के के बाद फिर बाबर जो है वो नजर नहीं आया वैसे रिदम के अंदर। तो वैसे ही शॉट्स बाबर आजम बना सकता है, बना के मार सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दलेर होने की जरूरत है। बॉलिंग में मोहम्मद इस्माइल ने 2 विकेट ली, पीटर सिडल ने 2 आउट किए 29 रन देके, मोहम्मद नवाज ने 1 आउट किया 38 रन देके। मोहम्मद नवाज भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। वसीम जूनियर ने 1 आउट किया 41 रन देके। और यहाँ से शान मसूद बहुत अच्छा खेल रहा था। शान मसूद ने जो 4 चौके मारे हैं ना, शान मसूद भी वो वैसा एक्सप्रेस हिटर नहीं है, लेकिन इस पीएसएल के दौरान स्पेसिफिकली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि स्ट्राइक रेट उसकी बहुत अच्छी है, जो है वो मोमेंटम को जाने नहीं देता जब वो खेल रहा होता है। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली ऊपर से फरहान जल्दी आउट हो गया, साहिबजादा फरहान जैसे ही आउट हुआ, अनपेयर हुआ स्टीवन स्मिथ। हालांकि स्टीवन स्मिथ ने बाद में कैच करने की बड़ी कोशिश की कि किसी तरह जो है वो हम पहुंच जाएं स्कोर के साथ, लेकिन वो चेज ही कर रहे थे हर टाइम। हमने यही देखा, एक आधे ओवर को छोड़ के बाकी वो पीछे ही रहे पेशावर जर्मी से। जॉर्ज फिलिपी अच्छा खेल रहा था, लेकिन ये जो 2 विकेटें आई ना एक ओवर के अंदर, फिलिप की भी और स्टीवन स्मिथ की, वहां पे मैच इनके हाथ से निकल गया था, और वो क्रेडिट सारा ही जाता है जनाब सुफियान मुकीम को। स्टीवन स्मिथ ने 31 बनाए, टर्नर ने 20 रन बनाए 13 बॉलों के ऊपर, और मैन ऑफ द मैच आपका सुफियान मुकीम था। 172 रन बनाए थे मुल्तान सुल्तान्स ने, 24 रन पीछे रही पेशावर जल्मी से। नाहिद राना ने 4 ओवर में 24 रन दिए, 2 विकेट लिए। जो इस भाईजान स्पेल किया ना आज, ओए होए। इफ्तिखार अहमद 2 विकेटें 32 रन देके। अब ये देखो, ये एक प्लस पॉइंट है। अभी वो ये हाल है ना कि जिस भी चीज को वो हाथ लगाते हैं वो सोना बनती जा रही है। तो पिछले 2-3 मैचेस में ऊपर से इनको इफ्तिखार भी आउट करके दे रहा है। आज भी उसने आउट किया, यकीनन पहली विकेट उसी ने ली। तो जब आपके दिन अच्छे चल रहे होते हैं ना, जब अच्छा सब चल रहा होता है, तो फिर आपको हर एक चीज जो है वो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट ही देके आ रही होती है। सो क्रिकेट में यकीनन लक का फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। सो फिलहाल जो लक है वो जल्मी के साथ चल रही है। आमिर जमाल ने 2 ओवरों में 29 रन दिए, जिसमें से 1 ओवर में 22 रन पड़े हुए थे। फिर आखिरी ओवर उसे करवा दिया, क्योंकि उस वक्त 33-34 रन चाहिए थे, तो उन्होंने कहा करवा दे यार, 7 रन दिखाए। खैर विकेट आ गई इसके बाद। सो अभी मेरे ख्याल से अगर पॉइंट टेबल के ऊपर हम चले जाएं तो पेशावर जल्मी 6 मैचों में कोई भी मैच नहीं हारी हुई, 5 मैचेस जीती हुई है, अनबीटन, 11 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे है। नेट रन रेट भी इनकी 2.72 है, 2.72। मुल्तान दूसरे नंबर पे है 8 पॉइंट्स के साथ। इस्लामाबाद 7 पॉइंट्स के साथ तीसरे पे। कराची 6 के साथ चौथे पे। क्वेटा 4 पॉइंटों के साथ जो है वो 5वें नंबर पे है। हैदराबाद को देखो, 3 दिन पहले हैदराबाद जो है वो बिल्कुल 7वें नंबर पे थी। अभी लाहौर के 4 पॉइंट्स है, लाहौर जो है वो 7वें नंबर पे, क्योंकि नेट रन रेट लाहौर की हैदराबाद से कम है। और रावलपिंडीज हमारे शहजादे 0 पॉइंट्स के साथ अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि कौन कहाँ खेल रहा है और क्यों कौन क्या कर रहा है, हमें कोई नहीं, हम अपनी मस्ती में चल रहे हैं।
सो इस वक्त जो है वो पेशावर ज़ल्मी मेरे ख्याल से अभी अगर हम कहें कि कौन सी टीम्स क्वालिफाई करेंगी तो उसमें कोई और है या नहीं। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के आगे तो क्यों लग जाना चाहिए, ऑफिशियली नहीं लगा लेकिन ऐसा होगा कि लग जरूर जाएगा। और इसमें अभी एक और जो चीज हम शायद उसके हवाले से बाबर और उसकी टीम ने सोचा हुआ है या नहीं, वो ये है कि अगर शरीफुल इस्लाम और नाहिद राना नेशनल ड्यूटीज की वजह से वापस चले जाते हैं तो फिर क्या होगा। अब कल का मैच है जल्मी वर्सेस ग्लैडिएटर्स के दरमियान। तो जल्मीज पिछले जो है वो हमने ये सोचा था कि यार 4 दिनों में इनको कुछ 4 मैचेस 5 दिनों में आ रहे हैं तो जल्मी क्या करेगी, लेकिन जल्मी को शायद इससे मोमेंटम पकड़ने में यकीनन मदद मिली है। तो ये दो अगर चले जाएंगे, आज जेम्स विंस जो है वो उसने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया तो वो तो बैटिंग के अंदर आ जाएगा। लेकिन बॉलिंग के अंदर जो शरीफुल इस्लाम अगर हम देखें, आज भी 3 या 4 ओवर में उसने भी 27 रन दिए, नाहिद राना ने भी 24-25 रन दिए। तो इनके जो 8 ओवर्स हैं वो करवाने के लिए अली रजा आएगा और एक और कौन सा बॉलर है इनके पास, वो आएगा। तो बॉलिंग में यकीनन थोड़ी सी अगर वो चले जाते हैं इन दैट केस तो बॉलिंग में पेशावर ज़ल्मी उनकी कमी जरूर महसूस करेगा। तो उसमें फिर पेशावर ज़ल्मी को जो ये है ना कि जो 190 या 200 बना रहे हैं तो फिर वहां से इनको ये सोचना होगा कि 220 230 बनाना है हमें, क्योंकि दो बॉलर्स स्पेशली नाहिद राना ने पिछली 2-3 विक्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सुफियान मुकीम यकीनन अच्छा खेल रहा है। और दूसरी बात मैं जो करने वाला था, कौशल मेंडिस और बाबर आजम पिछले तीनों मैचेस में, बाबर आज नहीं चला, बाकी 2 मैचेस में वो चला। कौशल मेंडिस भी यकीनन एक आधे मैच में या 2 मैचों में फ्लॉप तो होगा। तो वहां पे फिर इनकी बैटिंग के अंदर क्या इतनी एबिलिटी है कि वो ऊपर से अगर कुछ डैमेज होता है तो वो उसको मतलब नीचे अगर विकेट भी रोकेंगे और फिर इस तरह की हिटिंग भी करेंगे कि कोई इतना बड़ा स्कोर करके अपनी टीम को किसी ऐसे जगह पे लेके आ सकते हैं, कोई रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ लेके जा सकते हैं जिसमें अब्दुल समद भी होगा। उसके ऊपर भी अभी एक मैच में जिम्मेदारी आई, उसने बखूबी निभाई क्योंकि उसमें बॉलें कम थी। फिर इफ्तिखार अहमद अभी आज भी मेरे ख्याल से 150 की स्ट्राइक रेट से खेला लेकिन बॉलें कम खेला, 10 बॉलों में 14 या कुछ इस तरह से खेल रहा था। तो क्या अगर ऊपर से मतलब इनसाइड द पावर प्ले 3 आउट हो जाते हैं या 10 ओवरों के अंदर 3-4 आउट हो जाते हैं तो अगर इनको लंबा खेलना पड़ा तो फिर क्या करेंगे। ये सिचुएशंस मैं चाहता हूं अगर पेशावर ज़ल्मी जैसे अभी बाबर भी कह रहा था कि नेक नियति के साथ हम सोच रहे हैं कि और हमारी प्लानिंग भी है कि टूर्नामेंट हम जीते, तो उसमें ये वाली चीजें अगर इनसे इनके ऊपर ना प्ले ऑफ से पहले आ जाती हैं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर वो उस सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ढालने में आसानी होगी। क्योंकि अगर ऐसा ऑल ऑफ अ सडन जो है वो अचानक से ही किसी प्ले ऑफ के अंदर, सेमीफाइनल मतलब प्ले ऑफ के अंदर या फाइनल के अंदर आ गया तो वहां पे सिचुएशन जो है वो काफी मुश्किल हो सकती है। अभी तक पेशावर ज़ल्मी अच्छा कर रहा है और जब अच्छा कर रहे होते हैं तो यकीनन आपके कप्तान के ऊपर भी उसको भी क्रेडिट दिया जाता है और बिल्कुल क्रेडिट देना भी चाहिए। जो बॉलिंग चेंजेस थी बड़ी अच्छी की उसने, बाबर ने सिवाय वो आमिर जमाल वाले ओवर के। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में आगे उसने कहा कि हमारे प्लान्स जो है बड़ी अच्छी तरह एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि जो इनकी ख्वाहिश है वो पूरी हो, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी काफी अरसे से जो है वो टूर्नामेंट नहीं जीत पाई। स्पेशली मेरे ख्याल से पिछले कुछ 4-5 सालों में तो एक भी नहीं जीत पाई जब से बाबर कप्तान बना है तब से भी। और इस दफा लाहौर की अभी तक की जो सिचुएशन है वो बड़ी माड़ी हालत हुई हुई है उनकी। और ऊपर जो अभी तक के जो मतलब आधा एक टूर्नामेंट हो चुका है, अभी तक की जो टीमें ऊपर नजर आ रही हैं हमें वो मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी और किसी हद तक कराची किंग्स नजर आ रही है। क्योंकि बाकी जो टीमें हैं वो किसी दिन अच्छा परफॉर्म करी, किसी दिन नहीं करी। ये जो 3 टीमें इनको हराना थोड़ा सा मुश्किल हुआ हुआ लोगों के लिए, वो सोच सोच में पड़ जाते हैं कि यार क्या इनको हरा पाएंगे या नहीं। उसकी वजह यही है कि इनके कॉम्बिनेशन अच्छे बने हैं और इनके जो प्लेयर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। जैसे पेशावर ज़ल्मी की मैंने बात की आज भी, लेकिन वंस अगेन इनमें जो एक वही पॉइंट जो हमेशा से मैं डिस्कस करता हूँ कि इनमें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या है। ठीक है, तो सुफियान मुकीम वंस अगेन मैं फिर उनके लिए दरख्वास्त देने के लिए भी तैयार हूँ, इन रिटर्न भी देने के लिए तैयार हूँ अपना आकिब जावेद साहब को कि सर हमें बता दें कि ये बेचारा और क्या करेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आने के लिए, इसको और क्या करना चाहिए। यकीनन कल अब कराची वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच है और उसके बाद मुझे तो यही लग रहा है जिस तरह के हालात जा रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी शायद कल वाले मैच के बाद उनके आगे वो क्यू भी लग जाए और वो शायद क्वालिफाई भी कर जाए।
और बाकी जो उनकी अभी तक की कॉम्पोजिशन है बड़ी अच्छी जा रही है। अब हमने देखना यह है कि अगर इनके एक या दो प्लेयर्स, स्पेशली ये जो मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, ये बाहर चले जाते हैं, तो उसके बाद जो उनकी टीम है या उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो क्या बन के आती है। मैं खुद चाहता हूं कि कोई जाए तो अली रजा वापस आए और इसी तरह की परफॉर्मेंस दे। तो लेट्स सी कि क्या अगर ये चले गए तो फिर पेशावर जलमी की क्या हालत होगी। क्या वो ऐसे ही जीतती रहेगी या फिर कहीं जो है वो नीचे आगे गिर जाएगी।